नमस्कार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ वीडियोस के क्रम में आज के वीडियो में हम लोग कोविड-19 महामारी को जड़ से ख़त्म करने वाली वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मौजूदा समय में दुनिया के 120 मेडिकल टीम अलग अलग स्थानों पर रिसर्च में जुटी हुई हैं। हालांकि इस महामारी की रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है। कोरोना वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिशों में बेहतर संकेत मिलने शुरू हुए हैं। 15 जुलाई को अमेरिका में टेस्ट किया जा रहा कोविड-19 वैक्सीन लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा रहा है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। हालांकि अभी इस वैक्सीन का अहम ट्रायल होना बाकी है। 27 जुलाई को इस वैक्सीन का सबसे अहम पड़ाव शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 30,000 लोगों पर इसका परीक्षण भी किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है अथवा नहीं। दूसरी तरफ रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तरासोव ने कहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेचोनोव ने ट्रायल किए हैं और पाया कि ये वैक्सीन इंसानों पर सुरक्षित है। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक समूह को 15 जुलाई तथा दूसरे समूह को 20 जुलाई तक अस्पताल से छुट्टी देने की बात की गई है। वहीं भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने मीडिया से बताया कि कोरोना को लेकर भारत में 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है। उनके मुताबिक इन वैक्सीनों को चूहे और खरगोशों पर प्रयोग किया जा चुका है, जो कि सफल रहा। इसके बाद भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इन वैक्सीनों के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और जाइडस कैडिला भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। अब इन दोनों वैक्सीनों की ह्यूमन ट्रायल की तैयारी चल रही है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन तैयार करने के लिए जितने समय की ज़रूरत होती है और जिन प्रक्रियाओं से वैक्सीन को गुजरना होता है, क्या उनका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। यद्यपि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने के बाद भी महामारी को एक झटके में ख़त्म करना संभव नहीं होगा, फिर भी लॉकडाउन को हटाया जाना खतरनाक नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों में भी सबको ढिलाई मिलेगी। हालांकि वैक्सीन बनाने का काम बहुत ही जटिल है। वैक्सीन तैयार होने के बाद पहला काम इसका यह पता लगाना होगा कि यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अगर यह बीमारी से कहीं ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली हुई तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए अब जानते हैं वैक्सीन तैयार कैसे किया जाता है। इंसानी शरीर में खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र का हिस्सा होते हैं। शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए वैक्सीन के जरिए
शरीर में बेहद कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। जब शरीर का रक्षा तंत्र इस वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेता है तो शरीर इससे लड़ना सीख जाता है। इसके बाद अगर इंसान असल में उस वायरस या बैक्टीरिया का सामना करता है, यानी उसकी चपेट में आता है, तो उसके शरीर के रक्षा तंत्र को यह जानकारी होती है कि वो संक्रमण से अपना बचाव कैसे कर सके या उस संक्रमण से कैसे निपट सके। दशकों से वायरस से निपटने के लिए जो टीके बने हैं उनमें असली वायरस का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना वायरस के मामले में फ़िलहाल जो नया वैक्सीन बनाया जा रहा है उसके लिए नए तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनका अभी कम ही परीक्षण भी हो सका है। नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड अब वैज्ञानिकों को पता है। वैक्सीन बनाने वाले कुछ डॉक्टर कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ हिस्से लेकर उससे नया वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में हैं। कई डॉक्टर इस वायरस के मूल जेनेटिक कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक बार शरीर में जाने के बाद वायरल प्रोटीन बनाते हैं ताकि शरीर इस वायरस से लड़ना सीख सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ नई जानकारियां लेकर आऊँगा। आप सब भी सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए तथा सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।